गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो विश्व छात्र दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। सॉरी, बात की जाए 15 अक्टूबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन एक महापुरुष का जन्म हुआ है ना। कौन है ये लेजेंड? ये लेजेंड है कौन? एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो इनके बर्थडे को कोमेमोरेट करने के लिए, इनके जन्म दिवस का स्मरण करने के लिए हर वर्ष 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। बात की जाए एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में तो ये भारत के 11th प्रेसिडेंट थे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें इनका जन्म हुआ कब था। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस Kenton R. Miller Award for innovation in sustainable protected area management। क्या कहा कि हाल ही में स्थायी संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। अब बात आती है कि ये जो अवार्ड है ये है क्या, किसके नाम पर दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया जाता है केंटन आर मिलर के नाम पर। केंटन आर मिलर कौन थे? ये क्या थे? संरक्षणवादी थे, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो नेशनल पार्क्स हैं, उनके संरक्षण के लिए ये काम करते थे। इन्हीं के नाम पर वर्ल्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई है कौन? ये बन गई है सोनाली घोष। कौन बनी है? सोनाली घोष। है कौन सोनाली घोष? ये डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन फॉर यू ले लो साथ साथ में। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है। सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, तो सबको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। बात आती है कि ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का एक पार्ट है। क्या है? कौन सा पार्ट है? विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग, यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। इसके द्वारा WCPA के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, जो पहली बार प्राप्त किया है भारत की सोनाली घोष ने। किसके साथ शेयर किया है? इनके साथ और एक व्यक्ति को यह अवार्ड मिला है, उनका नाम भी आप याद रखना। यह है इक्वाडोर के रोक सिमोन। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि वेयर इज द 16th इंटरनेशनल रेल इक्विपमेंट एग्जीबिशन बीइंग हेल्ड रिसेंटली। पूछा गया कि हाल ही में 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है। तो ये जो एग्जीबिशन लग रहा है ट्रेन के इक्विपमेंट्स के लिए, ये कहाँ पर लग रहा है? हमारी राजधानी नई दिल्ली में। ये जो एग्जीबिशन है, ये जो प्रदर्शनी है, ये एशिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड की, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल एग्जीबिशन है। ठीक है, याद रखना कहां पर हो रही है? नई दिल्ली में। इस बार 16th एडिशन है। अगला आपसे पूछा गया कि हु हैज रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट इंडियन विमेन प्लेयर टू स्कोर 5000 रन्स। हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने सबसे तेज 5000 रन बना लिए। नाम क्या है इनका? नाम क्या है इनका? स्मृति मंधाना। ठीक है, 112 इनिंग्स में इन्होंने अपने 5000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन गिटेक ग्लोबल स्टार्टेड रिसेंटली। क्या पूछा कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी, याद रखना, दुनिया की
सबसे बड़ी ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी है गिटेक ग्लोबल। ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है कहां पर? ये शुरू हुई है दुबई, यूएई में। इस बार इसका 45th एडिशन है, दुनिया की सबसे बड़ी है, इस बात को आप याद रखना। नाम आया यूएई का, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान और यहाँ के प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, दोनों तीनों बातें ये भी आप याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया कि हु विल बी ऑनर्ड बाय इजराइल विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर रिसेंटली। हाल ही में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? तो इजराइल ये सम्मान देगा किसको? उसी को जिसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल पाया। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को इस अवार्ड से सम्मानित करेगा इजराइल अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। क्योंकि भाई इस इसराइल का कहना है कि भाई गाजा स्ट्रिप पे सीज फायर करवाने में काफी बड़ा योगदान है डोनाल्ड ट्रंप का, और जो होस्टेजेस है, जो बंदी बनाए हुए हैं हमास ने, उनको छुड़वाने के लिए भी इन्होंने काफी काम किया है। बात करें इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है कौन? राष्ट्रपति है यहाँ के आइजक हरजोंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री है, नाम याद रखना प्रधानमंत्री का, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, चलो next. Recently, 5 beaches of which state have received the prestigious Blue Flag certificate? हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ये जो 5 बीचेस हैं, ये बीचेस किस राज्य के हैं? ये है महाराष्ट्र के, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये अंतरराष्ट्रीय मान्यता, यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता उनके कड़े पर्यावरण और गुणवत्ता मानकों के पालन का प्रतीक है। क्या है ये? ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट है। किन 5 बीचेस को मिला है ये भी याद रखना। जो रायगढ़ जिला है महाराष्ट्र का, उसके श्रीवर्धन और नगांव को, जो पालघर है वहां के परनाका को, और जो यहाँ का रत्नागिरी जिला है वहां का गुहागर और लाडघर को ये सर्टिफिकेट, ब्लू सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट दिया किसके द्वारा जाता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट फी के द्वारा, यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, जो कि डेनमार्क में बेस्ड है। चलो, इतनी बातें याद रखना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन कि recently who has become the first country in the world to achieve triple elimination of mother to child emission of HIV, hepatitis B and the syphilis? हाल ही में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के माँ से बच्चों में संचरण है, जो ट्रांसफर हो जाती है डिजीज, या जो ये बैक्टीरिया, ये जो वायरस है ट्रांसफर हो जाते हैं, अगर माँ में है तो बच्चे में आ गए, तो इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। यानी कि क्या कहा गया? माँ से बच्चे में संचरण के ट्रिपल उन्मूलन को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? WHO ने मान्यता दी है कि अब यहाँ पर बच्चों से ये माँ में ट्रांसफर चीजें नहीं होती। ये पहला देश कौन सा बन गया है ना? इन्होंने ये एलिमिनेट कर दिया है, इसका उन्मूलन कर दिया है। ऐसा करने वाला पहला देश बना है मालदीव्स। ठीक है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी वैलिडेशन दे दी है। अच्छा, HIV क्या है? वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। हेपेटाइटिस बी की वजह से लीवर इन्फेक्शन होता है, और ये जो सिफिलिस है इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, जिसकी वजह से मौत भी हो जाती है, जान चली जाती है। चलो अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड विश्वास स्कीम? हाल ही में जो विश्वास स्कीम है, विश्वास जो योजना है, ये किसके द्वारा शुरू की गई? इसको किसने शुरू किया? तो इस योजना को शुरू किया है किसने? मनसुख मांडविया जी ने। किसने? मनसुख मांडविया जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के तहत जो लंबे मुकदमेबाजी है उन पर अंकुश लगाना इसका उद्देश्य है इस स्कीम का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन
क्या कह रहा है कि रिसेंटली हु हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर विद अ नेट वर्थ ऑफ 1.4 बिलियन। हाल ही में 1.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गया है? कौन है ये? शाहरुख खान, बिल्कुल सही बात। शाहरुख खान बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर नेता। इनकी टोटल जो संपत्ति है वो 1.4 बिलियन डॉलर है, या तो कह लो 12,490 करोड़ है। इन्होंने इन्होंने टॉम क्रूज, अर अर्नोल्ड और टेलर स्विफ्ट जैसे जो फेमस स्टार्स थे उनको भी पीछे छोड़ दिया, और सबसे वर्ल्ड दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं शाहरुख खान। ठीक है, इनके मल्टीपल सोर्सेज से इनकी इनकम आती है। आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक थी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बस आप लोगों से इतना ही मैं उम्मीद करूंगी कि इस क्लास के नोट्स आज के आज बना लेना, कीवर्ड्स में नोट्स बनाना, और आज के आज इस क्लास का एक बार आप रिवीजन भी कर लेना। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।